श्री कोल्ह जी और अल्ल जी की, इन दोनों भाइयों का चरित्र सुनो। इसके सुनने से प्रभु में विश्वास और भक्ति बढ़ती है। इन दोनों में बड़े भाई श्री कोल्ह जी थे, जो संसार के विषयों से बिल्कुल परम वैराग्यवान, तामसी पदार्थ तो छूते भी नहीं थे। खाने पीने की तो बात जाने दो, हर समय भगवत नाम, भगवत रूप, गुण, बस इन्हीं का गान करते, इन्हीं के ध्यान में रहते थे। और इनके जो दूसरे भाई थे छोटे, अल्ह जी, वो सब कुछ खाते पीते थे, राजसी भोग भोगते थे और राजा के साथ, राजकुमार के साथ ही बैठते उठते और राजाओं के ही गुण गाते, रजोगुणी रूप की महिमा गाते। वो बड़ी सुंदर थी, वो बड़ा सुंदर था, ऐसा वैसा। कभी वो भगवान का गुणगान करने में रुचि नहीं रख रहे थे। पर खास बात थी कि वो बड़े भाई का बहुत आदर करते थे। जो भक्त थे बड़े भाई, उनका वो आदर करते थे। लेकिन कभी कभी भगवान की कोई चर्चा सुन लिया, कोई ऐसे पद गा दिया, रुचि नहीं। रुचि तो राजाओं के रूप गुण का गान करना, उनके भोग विलास में, वैसे ही सब खाते जो नहीं खाना चाहिए। पर खास बात क्या हुई, बोले बड़े के अधीन रहे, उनके सामने जाते ही नम्र रहते। ईश्वर और अपने बड़े भाई भक्त में कोई अंतर उनकी दृष्टि में नहीं था, इतना आदर करते थे। ये बहुत बड़ी बात हो गई। उनके सामने जितनी देर रहते बहुत दैन्य रहते, बिल्कुल मानो एकदम साधु। बाद में तो सब रजोगुणी। बड़ा भाई देख करके अंदर से बड़ा दुखी होता कि सामने तो बहुत दैन्यता करता है, पीछे ये सब मनमानी आचरण करता है, क्या करें? इसको ले चलें एक बार भगवान के सामने, इसको ले चलें, शायद इसकी बुद्धि बदले। चलो द्वारिकापुरी, द्वारिकाधीश के दर्शन करो, उनको साष्टांग प्रणाम करो, तुम्हारा मंगल होगा। क्योंकि श्री कृष्ण को एक बार साष्टांग प्रणाम करने वाले का जो सौभाग्य उदय होता है, वो बड़े बड़े यज्ञों के करने वाले का भी नहीं होता। चलो प्रभु श्री कृष्ण द्वारिकाधीश के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो चल करके। अल्ल जी तो कोल्ह जी को ईश्वर की तरह मानते थे, जो आज्ञा उनके साथ चल दीजिए। द्वारिकापुरी पहुंचे, प्रभु के सामने, द्वारिकाधीश के सामने एक विलक्षण घटना घटी, जिसे कान लगाकर सुनिए। क्यों कह रहे कान लगाकर? क्योंकि इससे तुम्हारा विश्वास बढ़ जाएगा, इससे तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी, तुम्हें समझ में आएगा कि हमारे प्रभु की भक्ति कितनी सामर्थ्यशाली है। कोल्ह जी ने सुंदर पद प्रभु को सुनाया। अल्ल जी हाथ जोड़े चुपचाप खड़े हुए हैं। भगवान को जो बहुत प्रिय बात है वो ये है कि भक्त चरण धरि भाव तरत भवसिंधु अगाध। अगर भक्तों के चरणों में भाव आ जाए तो तरने में देर नहीं लगती है। और भक्त के चरणों में भाव रखने वाला दैन्य होता है। ये दो विशेष लक्षण अल्ह जी में है, जो यद्यप कुमार्गामी आचरण कर रहे हैं, पर ये दो बात है। भक्त भाई को भगवान के समान मानते हैं और अपने को बहुत नीच मानते हैं। मैं बहुत नीच हूं, इसलिए दैन्य है। श्री कोल्ह जी ने पद सुनाया। द्वारिका के नाथ, सब नाथन के नाथ प्रभु, देवन के दिव्य देव संकट सहाय हैं। ब्रह्मा शिव देव दैत्य दानो अरु मानव आदि, सब ही के रचैया और सब में समाये हैं। कारज के कारण ओ तत्वन के तत्व आप, माया के अधीश ईश अलख लखाए हैं। महिमा महान गावें
वेद और पुराण कुल पार नहीं पावे हारी शीश को नवावे हैं। द्वारिकाधीश को पद सुनाने के बाद कहा, भाई तो भी तो बहुत बढ़िया गायक है, राजाओं की सभा में गाता है, देख सुना द्वारिकाधीश को। वो सुख चाहते हम कैसे सुनाए, हमारे अंदर तो भक्ति ही नहीं है, जिससे प्रभु प्रसन्न होते हैं वो बात ही हमने नहीं, हम जब कह रहे हैं तो सुनाओ ना। तो उन्होंने प्रभु की ब्रज लीला संबंधी पद सुनाए। बड़ा सुंदर उनका स्वर था, क्योंकि राजाओं की सभा में तो सब रजोगुणी काम था। द्वारिकाधीश के सामने बड़े भ्राता भक्त की आज्ञा हुई तो गाय, गलीन में गोकुल की गासी गासी गोपीन को गोरस ओ गोरस को दान ले सिहायो है। सगरियल बेलीन को नवल नबेलीन को गाय के गवायो अरु नाच के नचायो है। अबुलान आन मान प्राण की हरन हारी बांसुरी बजाए घर बार भूलवायो है। ये जशुदा के छैया ये रास रंग के रचैया भैया नेह की नदी में तय नहायो और नहवायो है। देश विदेश के देखे नरेशन रीझिक को जो बूझी करेगो। याते तने तन जात गिरो गुण सौ गुण अवगुण गाठी परेगो। बांसुरी वारो बड़ो रिझवार है श्याम जुने कुसुढार ढरेगो। ये लाड़ी लो छैल छबीलो अहीर को पीर हमारे ही की हरेगो। वाह 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 द्वारिकाधीश बोल पड़े, वाह वाह। सब आश्चर्यचकित हो गए प्रभु के श्री विग्रह से। साक्षात द्वारिकाधीश बोल पड़े, वाह वाह। ब्रज की लीला प्रभु चित्त चोर के भी चित्त को चुराने लगे। महामहिम श्री जगन्नाथ जी का जो आप रूप देख रहे हैं, ब्रज लीला श्रवण का परिणाम है। प्रेम विकल विह्वल स्वरूप जो जगन्नाथ जी का है, ये ब्रज लीला महाप्रेम स्वरूप है। प्रभु ने हुंकार भरी, वाह। कोल्ह जी ने गाया, द्वारिका के नाथ हो सब महिमा। जब अल्लाह जी ने गाया, पूरा मंदिर आश्चर्यचकित हो गया कि वाह वाह वाह। पहला आश्चर्य तो कि आज तक कभी कोल्ह जी के सामने कोई भागवतिक चमत्कार नहीं प्रकट हुआ था। अल्लाह जी कभी दर्शन करने नहीं आए थे, वही उपद्रव रजोगुणी। पर आज दर्शन करने आए भगवान ने वाह वाह कह दिया। पहले ही चुभा, एको बार हम इतना आए, रोज आए, दर्शन किए, गाए, कभी वाह वाह नहीं। हम तो जानते हैं ना, आप भी जानते हो कि शराब वो सब वाह वाह वाह। चलो ठीक, थोड़ी तसल्ली। अब दूसरा प्रोग्राम, माला और प्रसाद। जाओ, जो अंग सेवन से पहनाओ जाके अल्लाह जी को। नजदीक गए, अल्लाह जी किसका नाम? जी, ये माला दो। नहीं नहीं, हमें नहीं दी होगी, मैं तो नीच आदमी हूं, गंदा आचरण करता हूं, ये मेरे भाई को दी होगी। ये जन्म से भगवत भक्ति में लगे हैं, प्रभु के इन्हीं के चरणों के हम आश्रित हैं, इनको दे। नहीं नहीं, भगवान ने नाम लेकर कहा अल्लाह जी को देना। अल्लाह जी तुम्हारा नाम? हाँ, माला पहना दी, प्रसाद। अब तो कोल्ह जी की दृष्टि बदल गई और भगवान की तरफ प्रणय कोप से देखेंगे। मतलब अपमान ही करना था तो थोड़ा हल्का करते, इतला कि हम इतला गाते रहे, कभी वाह वाह नहीं कहा। और इसने गाया और माला प्रसादी हृदय में एकदम। इनको नहीं दिया, आपको दिया है, आपका अल्लाह जी नाम पहना।
ये है, थोड़ा भी अगर कहीं दासत्व में कमी रह जाती तो ये बात आ जाती है। अरे हमारे स्वामी हैं, यहां प्रसन्नता होनी चाहिए कि हम लिवा के लाए, तो इस नाते से प्रभु कितना इसको आदर दे रहे हैं। प्रभु अल्लाह जी के कहने पर पुजारी ने कोल्ह जी को साफ कह दिया, ये माला तुम्हें नहीं, ये अल्लाह जी के लिए है। कोल्ह जी को लगा बहुत बड़ा अपमान भगवान ने कर दिया। बस ये बात समझो, भगवान मंगल भवन है, भगवान से सम्मान चाहते हो, उनकी हर चेष्टा मंगल स्वरूप है, ये रहता है, पक्का रहता है। और ये बहुत बुरा रोग है, बड़े बड़ों के अंदर रहता है। तो उनको लगा कि भगवान ने बहुत बड़ा हमारा अपमान पूरी इस द्वारिका के मंदिर में सभा में कर दिया। अब तो जीना जिसके लिए हम भक्ति करते थे उसी ने अपमान। कैसी देखो लीला कैसी विचित्र होती है। कोल्ह जी ने अपना अपमान समझ करके आत्महत्या करना उचित समझा। इतना जलन हो गई, अब ठीक नहीं है, तो समुद्र में जाके कूद गए। अब समुद्र में डूबते चले गए। जब नीचे गए तो दिव्य भूमि, जल का प्रभाव खत्म, सुंदर ऑक्सीजन, सुंदर वायु से द्वारिकापुरी में पहुंच गए। ऐसे भक्त डूबना भी चाहे तो भगवान डूबने देंगे क्या? द्वारिकापुरी पहुंच, दिव्य द्वारिका का दर्शन, परमानंद की अनुभूति हुई। पर अंदर ही अंदर जल रहे हैं कि है तो वही द्वारिकाधीश जो माला उसको दी थी हमें नहीं दी है। अंदर जलन है, भूल नहीं पा रहे थे। जैसे तलवार का घाव हो तो कर सकता रहता, तो प्रभु के प्रति थोड़ा गुस्सा कि छोटी ही माला हमें भिजवा देते ये माला वाली बड़ी चक्कर है। अब वो घाव की तरह उनको अंदर आनंद तो आ रहा दिव्य द्वारिकापुरी के दर्शन में। आगे भगवान के पार्षदों ने आई, प्रभु आपको बुला, और आनंद हो। भगवान के पार्षदों ने अगवानी की और आनंद मिला, बड़ा सुख मिल रहा है, बड़ी शांति, बड़ी दिव्यता का अनुभव हो रहा है। भूल गए जो अपने भाई के सम्मान की ईर्ष्या जगी थी, शांत सी होगी। अखिल लोक चूड़ामणि भगवान द्वारिकाधीश के साक्षात दर्शन कर रहे हैं, परमानंद की बाढ़ आ गई। कोल्हे जी से कहा हो, पार्षदों से सबसे पहले हमारा इन्हें उच्छिष्ट पवाओ, बैठो। बैठा ले गए, 2 पत्तल लगाओ। तो उन्होंने सोचा कोई और भागवत आया होगा पास, 2 पत्तल। तब तक तो उनको कुछ नहीं, फिर पूछा कि जब उनका परोस गया प्रसाद तो दूसरा पत्तल भी परोस गया, तो प्रभु इसमें कौन? बोले अल्लाह जी के लिए। मैं फिर और जला, मतलब यहां भी अभी हमने पाया ले उसके लिए पत्तल लगवा दिया, वो फिर अंदर जो है पूरी जलन। तुम्हारे छोटे भाई अल्लाह जी के लिए है और वो तुमको भी तो बहुत प्यारा है। अब अंदर ऐसे मसोस के रह गए कि मतलब बात क्या है, इतना प्रभु इतना उसको प्यार करते, यहां भी आज एकदम चेहरा बदल गया प्रभु की तरफ। फिर वही प्रणय कोप से देकर, प्रभु नाराज मत हो, तुम जानते नहीं हो, तुम अभी के भगत हो, वो हमें कितना प्यार करने वाला भक्त है, तुम अभी सुनो, हम तुम्हें बता रहे हैं वो कौन है जो तुम्हारा भाई बना है आके। आज जिसे तुम रजोगुण में देख रहे हो, एक वासना का आदर करने से उसका मार्ग रुक गया। वो जितना तुम भजन अभी तक किए हो ना, बहुत छोटा है उसके भजन के आगे, जितना उसने भजन किया है। कोल्ह जी से कहा कि तुम अपने भाई की बात जान जाओगे तो कभी ऐसे ईर्ष्या उससे नहीं करोगे, तुम उसकी बराबरी कर ही नहीं सकते। जानते हो बड़ा प्रिय मेरा भक्त है वो पूर्व जन्म में राजपुत्र था और उसने बचपन से राजपुत्र राजकुमार होते हुए सब भोगों का त्याग करके बैरागी हो गया। राजपद का अधिकारी था, राजपद राजभोगों का त्याग करके वो एकांत वन में निरंतर कष्ट सहते हुए मेरा भजन करने लगा। मन बुद्धि लगाकर सतत मेरा भजन कर रहा था। ध्यान पूर्वक सुनना। बहुत समय व्यतीत होने के बाद उस जंगल में एक राजा अपने पूरे परिकर के साथ मनोरंजन के लिए आया। तो राज वैभव, यद्यपि राजकुमार ही थे, बचपन से वैरागी हो गए, एकांत सेवन करते थे,
अब राज वैभव के उन्होंने देखा, बहुत सी सुंदर सुंदर युवतियां, ऐसा सब भोग विलासिता सब। इनके मन में विषय सुख का आदर हुआ कि अगर बाबा जी न बनते तो ऐसा ही हमको भी सुख मिलता। आदर हो गया। अब वो वासना इतना जोर पकड़ी, इसमें देर नहीं लगता, समुद्र बनने में तरंग आई और आपने आदर किया, वो पूरे हृदय पर अधिकार कर लिया। अब तो बस भजन रुक गया। के विधि मिले सुंदरी बाला, जैसे नारद जी के मन में नहीं, ऐसे कि अब ये सब कैसे भोग प्राप्त हो। संसारी सुख भोगने की प्रबल लालसा हो गई और उसी को लालसा को लिए हुए शरीर छूटा। भगवान वर्णन कर रहे हैं, तो मैंने बड़ा स्वस्थ और तेजस्वी इनको शरीर दिया, भोगो विषय को, लो मालिक हैं हमारे। तुम्हारा मन हुआ, तुम्हारी वासना जागृत हुई और राजा के राजकुमार से मित्रता कराई और जन्म दिया ऐसे महाभागवत के घर में। कोल्ह जी के भाई बने आगे। देखो कैसा विधान, कैसा कवच है भक्ति का, वासना है तो संग राजकुमार का। वैसे ही जो भोग देखे थे वही भोग राजकुमार के साथ खूब भोगो, खाओ पियो दुनिया का। अब भक्त का संग और वासना, देखो भगवान कैसा यही संयोग होता है। अब भक्त के संग ने उस वासना से खींचा है, जीवन असार चलना द्वारिकाधीश। सामने गए और जहां से रुका था साधन वही जागृत हो गया। केवल तो प्रभु का स्वभाव सूरदास जी वर्णन करते हैं कि विमुख भये निमिषहु न अकृपा, जब चितये तब वो ऐसे। प्रभु बीच वाली बात नहीं देखते कि हमको छोड़कर विषयों में, यही तो अगर वो ऐसा देखें तो अपने लोग तो कभी आगे ही नहीं बढ़ सकते, भगवत मार्ग में चल ही नहीं सकते। भगवान ने बताया कि तुम्हारा अभी तो बहुत छोटा भजन है, इसका भजन देखो। पर एक वासना का आदर करने के कारण उसकी ये गति हुई कि उसको ऐसा संयोग मिला। श्री भगवान ने कहा वो पूर्णता में ही था, पर ये वासना केवल आ गई, इसलिए वासना का दृश्य दिखा दिया इस जन्म में, अब वो फिर पूर्ण हो गया। भजन का एक बात है कि वो बढ़ता है, जैसे भगवान का रूप बढ़ता है, भगवान की महिमा, ऐसे भजन है। वो वासना तो मिली ही और जो भजन स्टॉक में था वो बढ़ा और सीधे भगवत प्राप्त बना दिया। अभी अभी पद गाया, सीधे भागवतिक संपर्क और तन्मयता, एक भी विषय चिंतन नहीं है उनके हृदय में। जो भोगा उसकी कोई भी पुनरावृत्ति संस्कार नहीं, ये खास बात होती है। और भगवान ने कहा देखो तुम इस जन्म में भक्ति कर रहे हो, पर कैसी तुम्हारी भक्ति रंग लाई है कि तुम्हारे ही आश्रित, तुम्हारे ही भाई का आदर होने पर तुम्हारे अंदर कितनी जलन है, तुम प्राण त्यागने के लिए और वो तुम्हें अब भी कितना प्यार कर रहा है। जिस दिन तुम समुद्र में कूदे उसी समय समुद्र में कूदना चाहते थे, लोगों ने पकड़ लिया, आज भी उन्होंने अन्न जल नहीं पाया, प्राण त्यागने के लिए तैयार है आपके लिए। और आप कितनी ईर्ष्या से युक्त है, आप सोचिए आप किस कोट के भक्त हैं। ये प्रसाद लो और जाओ प्रसाद। तुम्हारे वियोग में तुम्हारे छोटे भाई ने अन्न जल त्याग दिया है, तुम्हारे वियोग में वो प्राण त्याग देगा अगर तुम नहीं पहुंचे, शीघ्र जाओ। भगवान जी ने वो प्रसाद दिए, जाओ उनको देना। और प्रभु की वो शंख चक्र के छाप लेकर के आए। अब वो जो अपमानजनित दुख था क्षण में नष्ट हो गया, क्योंकि अज्ञान के कारण था। अपने भाई पर अपार प्रेम हुआ। अल्लाह जी ने जब सुना कि कोल्ह जी को द्वारिकाधीश के दर्शन हुए तो भूमि पर लेटकर उनको प्रणाम करके उनका स्वागत किया। दोनों भाई आंखों में आंसू भरकर मिले, भगवत प्रसाद पाया और वहीं से आजीवन के लिए दोनों वनवासी होकर भगवत प्राप्त हुए। देखो वासना का आदर करने से इतना विघ्न पड़ा पर नाश नहीं हुआ, पतन नहीं हुआ, फिर वही बैरागी बने और भजन की पूर्ति हो। तो आप ही जो भजन कर रहे हैं ना, एक एक मिनट प्रभु देख रहे हैं।